चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। सोलापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष बौखलाया हुआ है इसलिए झूठ फैला रहा है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर भी चाहकर आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, मोदी तो बहुत दूर की बात है। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला, सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। कोर्ट ने पूछा, क्या 25,000 नियुक्तियों में से सही गलत को किया जा सकता है अलग। बिहार में अमित शाह का हेलीकॉप्टर हवा में लहराया, उड़ान भरने के तुरंत बाद 2 फीट नीचे आया, पायलट ने संभाला। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा, समन नजरअंदाज क्यों किए, जमानत के लिए आवेदन क्यों नहीं किया। सिंघवी का जवाब, क्योंकि गिरफ्तारी अवैध है। मोदी पर 6 साल चुनावी बैन वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट बोले पिटीशन कई कारणों से गलत, हम चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकते। जम्मू कश्मीर के सोनगढ़ में एवलांच, एक की मौत, पिछले 36 घंटे से बारिश बर्फबारी जारी, कल भी यही स्थिति बनी रहेगी। गुजरात में राहुल बोले, बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे अगर चुनाव जीते तो इस संविधान को बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। केजरीवाल से मिलने जेल पहुंची पत्नी सुनीता, मंत्री आतिशी भी साथ। आपका दावा, पहले तिहाड़ प्रशासन ने परमिशन नहीं दी थी। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस, सैकड़ों वीडियो मिले। पूर्व पीएम देवगौड़ा के पोते प्रज्वल पर एफआईआर, पिता बोले वीडियो 4-5 साल पुराने। बिलासपुर लोकसभा में राहुल गांधी ने देवेंद्र यादव के पक्ष में किया प्रचार, कहा हम आरक्षण में लगे 50% के कैंप को हटा देंगे, इससे ज्यादा का आरक्षण देंगे, हमारी सरकार आते ही सभी का कर्ज माफ कर दिया जाएगा और एमएसपी का कानून भी कांग्रेस लेकर आएगी। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष में कचरे से टकराकर नष्ट हो सकता था, वैज्ञानिकों ने लॉन्चिंग में 4 सेकंड की देरी करी से बचाए, इसरो की रिपोर्ट में खुलासा। सिलीगुड़ी में बीजेपी का 12 घंटे का शटडाउन, हाईवे जाम, दुकानें बंद, सड़कों पर प्रदर्शन, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप। बीजेपी 370 सीटें जीतेगी या 303 भी मुश्किल, हर 10 में से 9 उम्मीदवार जिताने होंगे। साउथ में 29 से बढ़ाकर 71 सीटें करनी होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के पास अगले 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री पद का कोई एक चेहरा नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा, देश को मजबूर नहीं मजबूत नेतृत्व प्रधानमंत्री चाहिए। दुबई में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, 35 अरब डॉलर खर्च करेगा। यूएई 400 टर्मिनल गेट होंगे, हर साल आएंगे 26 करोड़ पैसेंजर। संदेश खाली केस सीबीआई को सौंपने पर जुलाई में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट बोला, कुछ लोगों के निजी हितों को बचाने राज्य सरकार ने याचिका क्यों लगाई। एमपी में तीसरे चरण के 127 में से 37 करोड़पति, देश में अमीर कैंडिडेट्स में श्रीधर नंबर 2, देनदारी में रमेश गर्ग का पहला स्थान। कांग्रेस प्रत्याशी की धमकी, अंगुली उठाई तो काट देंगे, उचियारड़ा बोले राजपूत हूं और जुबान देता हूं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए गार्ड का अंतिम संस्कार, आतंकी मुठभेड़ में जान गई थी। 5 बेटियों वाले परिवार ने सरकार से गुजारा भत्ता मांगा। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत थामेंगे बीजेपी का दामन, श्योपुर के विजयपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने लेंगे सदस्यता। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री का कांग्रेस प्रत्याशी अनुराग ठाकुर बोले, वोट बैंक के लिए करती है तुष्टीकरण की राजनीति, जनता के पैसे से दिया जाता है अनाज। मायावती ने मोदी सरकार की मुफ्त अन्न योजना को बताया छलावा। शाह के एडिटेड वीडियो केस में तेलंगाना सीएम को समन, बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक। अमेरिकी मीडिया ने फिर उठाई भारत पर अंगुली, लिखा रो अधिकारी ने पन्नून को मारने के लिए रखी थी हिट टीम। यूजीसी नेट जून सेशन परीक्षा के लिए डेट में हुआ बदलाव, अब 18 जून को होगा एग्जाम। राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तेज धमाका, लोग बोले ऐसा लगा जैसे बम फटा हो, दावा रेगिस्तान में गिरा एक बड़ा उल्कापिंड, जिसने गलती की उसे भुगतनी होगी सजा। पूर्व पीएम के पोते प्रज्वल के यौन उत्पीड़न मामले में कुमार स्वामी का बयान। बीजेपी प्रत्याशी बीपी सरोज ने दाखिल किया नामांकन, 2019 चुनाव में बनाए थे अनोखा रिकॉर्ड। स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम मंत्री हमजा यूसुफ का इस्तीफा, पार्टी में हलचल, उत्तराधिकारी की तलाश तेज। यूपी में 10 सीट पर चुनाव, 46% उम्मीदवार करोड़पति, 20% पर गंभीर आपराधिक मामले, एडीआर रिपोर्ट में खुलासा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली, यूसीसी से हिंदुओं को कुछ फायदा नहीं होगा, यह है बीजेपी की राजनीतिक चाल। आरएसएस पर अखिलेश यादव का कटाक्ष, बोले दुनिया का सबसे खतरनाक परिवार, आरक्षण पर बदले इसके सुर।
सोलापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विपक्ष बौखलाया हुआ है, इसलिए झूठ फैला रहा है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर भी चाहकर आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, मोदी तो बहुत दूर की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोमवार 29 अप्रैल को 4 सभाएं हैं। सबसे पहले वह कर्नाटक के बागलकोट पहुंचे, इसके बाद महाराष्ट्र के सोलापुर और सतारा गए। सोलापुर में पीएम ने कहा, विपक्ष कांग्रेस इंडी गठबंधन बौखलाया हुआ है, इसलिए झूठ फैला रहा है। आज बाबा साहेब अम्बेडकर भी चाहकर आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, मोदी तो बहुत दूर की बात है। बागलकोट में मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक को भी अपनी लूट का एटीएम बना लिया है। इतने कम समय में ही इन लोगों ने कर्नाटक का सरकारी खजाना खाली कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज ये लोग एक झटके में गरीबी हटाने का दावा करते हैं, लेकिन इनकी 60 साल की सरकार इनकी कई पीढ़ियों का काम गवाह है कि वंचित वर्ग के लिए इनकी मानसिकता क्या रही है। उनके दुख, उनकी तकलीफ से कांग्रेस और उनके साथियों को कोई वास्ता नहीं था। मोदी आज पुणे में भी जनसभाएं करेंगे। इससे पहले मोदी ने 28 अप्रैल को भी कर्नाटक के बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावणगेरे और बेल्लारी में 4 सभाएं की थी। कांग्रेस की पहचान उनके पापों के कारण बनी है। उन्होंने कर्नाटक का सरकारी खजाना खाली कर दिया है। विधायकों को विकास निधि का पैसा नहीं मिल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब यहाँ की सरकार अपने अधिकारियों को पेमेंट नहीं दे पाएगी। आपके बच्चे भूखे मर जाएंगे। बिलासपुर लोकसभा में राहुल गांधी ने देवेंद्र यादव के पक्ष में किया प्रचार। कहा, हम आरक्षण में लगे 50% के कैंप को हटा देंगे, इससे ज्यादा का आरक्षण देंगे। हमारी सरकार आते ही सभी का कर्ज माफ कर दिया जाएगा और एमएसपी का कानून भी कांग्रेस लेकर आएगी। राहुल गांधी की सभा से पहले कांग्रेस के झंडे बैनर को नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने निकालने की कार्रवाई की तो जमकर हंगामा हो गया। कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव एसडीएम और पुलिस अधिकारियों से कह रहे थे कि आप एफआईआर करा दीजिए, लेकिन इस कार्रवाई का विरोध हम करेंगे। वहीं राहुल की सभा में बस्तर से प्रत्याशी कवासी लखमा थिरकते नजर आए। कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी 30 अप्रैल को प्रचार करने छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। उनकी सभा जांजगीर चांपा लोकसभा में होगी। इसके अलावा 2 मई को प्रियंका गांधी भी कोरबा लोकसभा में प्रचार करने पहुंचेगी। मोदी जी की सरकार ने युवाओं को बहुत तंग किया। नोटबंदी, जीएसटी, बेरोजगारी लेकर आई। इतनी बेरोजगारी कभी 45 साल में नहीं थी। कांग्रेस देश के करोड़ों बेरोजगार डिप्लोमा होल्डर्स को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रही है। कांग्रेस सरकार गारंटी देगी 1 साल की नौकरी पक्की, बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी और 1 साल के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए मिलेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के पास अगले 5 सालों के लिए प्रधानमंत्री पद का कोई एक चेहरा नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा, देश को मजबूर नहीं मजबूत नेतृत्व प्रधानमंत्री चाहिए। बिहार के झंझारपुर और बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में राजग उम्मीदवारों रामप्रीत मंडल और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पक्ष में अलग अलग चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए शाह ने जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरे कार्यकाल के लिए जनादेश दिए जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिला अंतर्गत फूलपरास विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का सम्मान कांग्रेस और राजद की सरकारों ने नहीं किया, पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करके बिहार के समस्त पिछड़े समाज को सम्मान प्रदान किया है। शाह ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े समाज से आते हुए जो लोकप्रियता हासिल की वह आज भी कई लोगों की ईर्ष्या का कारण बनी हुई है। शाह ने कहा कि गरीब घर से आने वाले कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में गरीब, दलित और पिछड़ों की आवाज बुलंद की थी और गरीब चाय वाले के घर में जन्म लेने वाले मोदी जी ने देश भर के पिछड़ों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों और वंचितों का कल्याण करने वाले नेता के रूप में उभरे हैं। उन्होंने मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की वकालत करते हुए कहा कि इससे बिहार की राजनीति में जातिवाद समाप्त हो जाएगा और योग्यता के आधार पर राजनीति की शुरुआत होगी तथा बिहार एवं देश के अंदर से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा।